वन में अब मैं बात कर रही हूँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, ठीक है। तो इको की मैं बात कर रही हूँ। प्री बोर्ड वन में अच्छा स्कोर आया, डिसेंट 65 प्लस। अगर आप प्री बोर्ड्स में ला रहे हो समझो 95 प्लस आपके बोर्ड्स में आ जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है और नंबर नहीं देते टीचर्स यूजुअली प्री बोर्ड्स में स्कूल में। तो 67 के अराउंड मेरा स्कोर था आउट ऑफ 80, विच इज गुड। अब क्या हुआ, आप देखेंगे कि प्री बोर्ड्स 2 में एकदम से ये जो स्कोर है ये ड्रॉप हो गया, -20 के अराउंड चला गया, 45 हो गया। ऐसा क्या किया मैंने? तो ये गलती भी मैं आपको बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड फिर आते हैं हमारे मेन बोर्ड्स जिसके लिए पूरी तैयारी की गई है। उसमें आई स्कोर्ड 79 आउट ऑफ 80 इन इकोनॉमिक्स एंड टोटल स्कोर था ग्रैंड टोटल ऑफ 99। Hi humans and welcome back to Humanities. I am Purva and आज की वीडियो में हम जानेंगे our best approach for class 12th pre boards। जी हाँ, तो बोर्ड्स की डेट शीट आ गई है। हमें पता है भाई एग्जाम्स जो हैं फरवरी से शुरू हो रहे हैं। तो अब हमारे प्री बोर्ड्स में जो हमारी तैयारी है, जो स्ट्रैटेजी है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आज की वीडियो में मैं आपको एक रियलिटी चेक देने वाली हूँ प्री बोर्ड्स को लेके। जो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेस्ड आउट हैं, जिन्हें लग रहा है कि हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्या ये मार्क्स मैटर करते हैं, क्या आपको स्ट्रेस लेना चाहिए, क्या है राइट अप्रोच फॉर योर क्लास 12th प्री बोर्ड्स। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होगी क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 2019 की। जैसे आपके बोर्ड्स 2025 में होंगे, मेरे बोर्ड्स 2019 में थे, राइट। तो फेब मार्च, उससे पहले स्कूल में 2 बार प्री बोर्ड्स कराए जाते हैं। तो प्री बोर्ड 1 में अब मैं बात कर रही हूँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, ठीक है। तो इको की मैं बात कर रही हूँ। प्री बोर्ड 1 में अच्छा स्कोर आया, डिसेंट 65 प्लस। अगर आप प्री बोर्ड्स में ला रहे हो समझो 95 प्लस आपके बोर्ड्स में आ जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है और नंबर नहीं देते टीचर्स यूजुअली प्री बोर्ड्स में स्कूल में। तो 67 के अराउंड मेरा स्कोर था आउट ऑफ 80, विच इज गुड। अब क्या हुआ, आप देखेंगे कि प्री बोर्ड्स 2 में एकदम से ये जो स्कोर है ये ड्रॉप हो गया, -20 के अराउंड चला गया, 45 हो गया। ऐसा क्या किया मैंने? तो ये गलती भी मैं आपको बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड फिर आते हैं हमारे मेन बोर्ड्स जिसके लिए पूरी तैयारी की गई है। उसमें आई स्कोर्ड 79 आउट ऑफ 80 इन इकोनॉमिक्स एंड टोटल स्कोर था ग्रैंड टोटल ऑफ 99। चलिए ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आप सभी ने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स कहते हैं कि जो पेपर है वो शुरू से लेके एंड तक, यानी कि उसी ऑर्डर में हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 फिर ऐसे करके। मैं क्या करती थी, मैं पेपर को उल्टा शुरू करती थी ताकि जो हाईएस्ट वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं वो पहले कवर हो जाएं, लॉन्ग आंसर्स और लास्ट में MCQ वगैरह। तो शुरू से ही थ्रू आउट क्लास 12 मेरी ये अप्रोच थी, राइट। तो मुझे इसकी आदत थी और मैं इसमें विद इन दैट 3 आवर टाइम अपना पेपर कंप्लीट कर लेती थी। तो मैंने सोचा यार प्री बोर्ड्स में ट्राई मार लेती हूँ पूरा पेपर शुरुआत से, यानी कि उसी ऑर्डर में शुरू करूंगी, पहले 1 मार्कर्स और एंड में जो लॉन्ग आंसर्स हैं। तो मैंने क्या किया, अपनी अप्रोच बदल डाली प्री बोर्ड्स में। और मैंने ये इसीलिए किया था, ये मेरा स्मार्ट मूव निकला कि भाई एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम में गलती करने से बचूंगी। जो भी ट्रायल एंड एरर करना है वो अभी प्री बोर्ड्स में कर लेती हूँ। जी हाँ, आपके जो प्री बोर्ड्स हैं वो ये ऐसे ट्रायल्स एंड एरर करने के लिए हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ ब्लंडर इन द मेन एग्जाम। बोर्ड्स में कुछ भी एंड मोमेंट पे चेंज मत करना, चाहे वो आपका पेपर को अटेम्प्ट करने का पैटर्न हो, आपका टाइम मैनेजमेंट हो, कुछ भी आप एंड में बोर्ड्स में चेंज नहीं करेंगे। जो भी चेंज करना है, अगर मन में कुछ है कि ये ट्राई करना है, ये ट्राई करना है, ये ट्राई करना है, वो सब कुछ आप प्री बोर्ड्स में कर लीजिए। समझे बात? तो दैट इज वाई यहाँ पे मेरा -20 का नुकसान हुआ, क्योंकि मैं पूरा पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाई विद इन दैट 3 आवर टाइम, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं थी पेपर उस पैटर्न में अटेम्प्ट करने की। तो यहीं पे मैं समझ गई कि ठीक है, गलती अभी कर ली है, मेन बोर्ड्स में मुझे यही वाला अपना जो पैटर्न है वो फॉलो करना है। एंड देन आप देख सकते हैं 79 आउट ऑफ 80। अब गलती कब होती, जब मैं ये ब्लंडर सीधा बोर्ड्स में करती, इस चक्कर में कि प्री बोर्ड्स में कम मार्क्स ना आ जाएं। प्री बोर्ड्स के मार्क्स क्या मैटर करते हैं, इस बात पे भी आ जाते हैं। देखो प्री बोर्ड्स जो आपके हैं वो सिर्फ और सिर्फ
प्रैक्टिस के लिए है। सो ट्राई एज मच एज पॉसिबल, जितना भी जो भी आप ट्राई करना चाहते, क्रिएटिविटी लाना चाहते, पैटर्न ऊपर नीचे करना चाहते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए है। जैसे हम सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं वैसे ही ये प्री बोर्ड्स भले ही हमारे स्कूल में कंडक्ट हो रहे हैं लेकिन ये हमारे भले के लिए है ताकि हम बोर्ड्स में अच्छा करके आ सके। तो एज ऑफ नाउ प्री बोर्ड्स के मार्क्स कहीं पे भी नहीं लगते और मैटर नहीं करते, लेकिन ये मैटर कहाँ करते हैं, आपको मोटिवेट करने में। अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो आप क्या करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, आपको एक पॉजिटिव आउटलुक आएगा। अगर बुरा स्कोर किया है तो भाई आपको एनालाइज करना है पेपर को कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मुझे कौन सी अप्रोच बदलने की जरूरत है, व्हाट इज द चेंज दैट आई नीड टू ब्रिंग, जो कि मैंने यहाँ पे किया। समझे बात, अगर मैं यहाँ पे देखती ही नहीं कि क्या गलती हुई तो क्या मैं वो अप्रोच चेंज कर पाती, जी नहीं। तो यही चीज आपको भी करनी है। तो एक बात हमें समझ जानी है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही हमें अपने प्री बोर्ड्स में मिलते हैं। जी हाँ, जो भी आपके टीचर्स हैं जो भी पेपर बनाएंगे वो पेपर को ये ध्यान में रखते हुए बनाएंगे कि स्टूडेंट्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो पकड़ है वो ज्यादा अच्छी हो जाए और इन केस ये क्वेश्चंस रिपीट होके बोर्ड्स में आए तो हमारे जो स्टूडेंट है वो अच्छा स्कोर कर पाए, राइट। तो ये चीज आपको देखनी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेसिस पे ही आपका पेपर बनता है। और ये देखो आपके ये जो 3 ब्रह्मास्त्र हैं ये रेडी हो जाएंगे आपके जनवरी तक। सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है ये आपको प्रैक्टिस करना है। जो आपके स्कूल का प्री बोर्ड पेपर 1 है ये आपके पास होना चाहिए, संभाल के रख लो, इसको प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो आपने कहाँ पे गलती करी है, आंसर राइटिंग में गलती आ रही है, एमसीक्यूज में आ रही है, किस टाइप के क्वेश्चंस में आप फंस रहे हो, एंड सिमिलरली प्री बोर्ड पेपर 2 का। समझे बात। तो ये 3 चीजें हैं जो आपके पास ऑलरेडी एक सैंपल क्वेश्चन पेपर की तरह एक्ट करेंगी, आपको ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया देने में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब एक और चीज की बात कर लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्री बोर्ड्स क्या ये काफी है प्रैक्टिस के लिए, जी नहीं। आपको अलग से भी सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे फ्रॉम योर दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुअरी, इवन ड्यूरिंग योर एग्जाम्स मार्च। इस टाइम पे आप जितने क्वेश्चंस को लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आंसर करेंगे जैसे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के एनवायरनमेंट में करने वाले हैं, उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। तो इसी के लिए एज यू नो कि मेरे जो पर्सनलाइज सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक पतली सी बुक में। फटाफट से दिखा देती हूँ। जी हाँ, ये है मेरे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स जो कि मैंने एडुकार्ट पब्लिशर्स के साथ में मिलके एक बुक बनाई है आपके लिए। अगेन ये बहुत पतली रखी है ताकि आपको बर्डन फील ना हो या कि इतनी मोटी बुक्स तो कंप्लीट करनी है, अब ये इतनी मोटी सैम्पल पेपर भी सॉल्व करो, जी नहीं, ऐसा नहीं है। इन बुक्स में आपको चैप्टर वाइज रिविजन मैप्स भी मिलेंगे जिससे आप क्विकली रिविजन कर सकते हो, माइंड मैप्स की तरह जो पॉइंटर्स होते हैं, राइट। एंड 50% कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जैसा कि आपके 2025 बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, तो लेटेस्ट पैटर्न पे ये बेस्ड है और पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैंने बनाई है। खुशखबरी की बात यह है कि इंग्लिश की तो बुक, इंग्लिश का तो सब्जेक्ट सभी के पास होता है, तो इंग्लिश अलोंग विद ऑल द बुक्स का जो पूरा बंडल है वो 40% ऑफ पे अब अवेलेबल है। 30th नवंबर, 1st दिसंबर एंड 2nd दिसंबर, इन तीनों दिन 40% ऑफ आपको मिलेगा पूरे बंडल पे। तो फटाफट से जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, उस पर क्लिक करो एंड इनको परचेज कर लो। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, आप इंडिविजुअल भी बुक्स लोगे तो 200 के अराउंड आपको पड़ेगी, इससे सस्ता तो कुछ मिलता ही नहीं, और बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो न्यू पेपर है, न्यू स्टाइल है कंपीटेंसी बेस्ड वाला, उसको आप टैकल कर पाएंगे। अगेन जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, टाइटल पे क्लिक करो, लिंक आपको दिख जाएगी और Amazon से इजीली बाय कर लो। ग्रेट, तो हमें ये क्लियर हो गया है कि प्री बोर्ड्स जो हमारा है ये एक तरीके की प्रैक्टिस है, ये एक तरीके का ट्रायल पीरियड है ताकि हम मेन एग्जाम में कुछ गड़बड़ ना कर दें। और ये एक और चीज है, इस टाइम पे आपको समझना पड़ेगा कि आंसर को कैसे लिखें, आंसर को कैसे लिखा जाता है। तो उस पे भी मैं अलग से वीडियो लाऊंगी कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या तरीके हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग पार्ट इस वीडियो में क्या लगा। ग्रेट एवरीवन।
So that is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning, and I'll see you in the next video.